Hello students, myself Aftab Alam, the Director of Career Vision and ex-faculty Bundelkhand University MBA Department, Jhansi. So I am given a lecture on what is cash management of cash and marketable securities. Earlier I have given a lot of lectures and on various topics, and so today I am also going to give a lectures on management of cash and marketable securities. अभी हमारे यूट्यूब पर सारे आपके टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमारे सारे हो गए। ये हमारा जो है कैश मैनेजमेंट के लिए आज हमारा लेक्चर है, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो अब हमारे यूट्यूब पर सारे वीडियोस देख रहे हैं, हमको व्यूज़ मिल रहे हैं, और उस पर हमारी जो वेबसाइट लिंक दी गई है हमारी, तो वेबसाइट पर आप लिंक से हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। और कोर्स आपके लिए कोर्स भी तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और वीडियोज़ भी मिलेंगे, और उसके साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए तो उससे ऐप पर भी आपको मटेरियल मिलेगा, उस पर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। सो व्हाट इज कैश मैनेजमेंट। सो देखिए, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था कंपनी को फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड कि हाउ मच अमाउंट वी नीड फॉर ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो फाइनेंस मैनेजर को यह एनालिसिस करना पड़ता है कि कितनी कैश रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होगी। कैश तो हमारे कितना अमाउंट हमको चाहिए, इसमें हमने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल में हमको कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, और हमारी फिक्स्ड एसेट्स में उसका फिक्स इन्वेस्टमेंट में हम कितना करना है। तो वर्किंग कैपिटल क्या बताई थी मैंने आपको कि वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स, और हमारी जो फिक्स्ड अमाउंट की फिक्स्ड एसेट्स होती है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाती है लैंड परचेज, बिल्डिंग और किस का मटेरियल, मशीनरीज वगैरह में। तो ये हमारा अब यहाँ पर आता है कि मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश में हम आपको क्या कि कंपनी को फाइनेंस मैनेजर इसको एनालिसिस करता है कि हमारे जो कंपनी का टोटल हमारी साइकिल है, जिसमें हमने आपको साइकिल बताई थी, जो हमारा पीरियोडिक साइकिल्स होती है। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश में मैंने फाइनेंस मैनेजर ये देखेगा कितना कैश की हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको असरटेन करने के बाद वो फंड्स को हम कैसे, क्योंकि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हुआ आपके, उसको हमको कैश की ज़रूरत पड़ती है, कितना कैश हमको वर्किंग कैपिटल फॉर्म में रोटेट करना है, कहाँ से हमारा क्या इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों को देखना होता है। तो हमारा जो कैश आउटफ्लोज है, कैश और कैश फ्लोज है, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि हमको कितना अमाउंट की ज़रूरत है, दैट इज कैश मैनेजमेंट। तो कैश मैनेजमेंट में हमारे सबसे पहले होते हैं मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। अब कैश मैनेजमेंट में हमारे क्या क्या मोटिव्स हैं, हम किस पर्पज से हम कैश को मैनेज करते हैं, क्या क्या हमारे मोटिव्स हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव। अब हमको ये देखना है कि ओवरऑल कंपनी में हमें जो कैश मैनेजमेंट करना है, तो उसको हमारे क्या क्या पर्पसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि मोटिव्स क्या है हमारे कैश को मैनेज करने की कोशिश। तो होल्डिंग मैन मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, फर्स्ट आता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव में ये मैनेजमेंट ये मैनेजर ये देखेंगे कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है, डे टू डे रिक्वायरमेंट है हमारे कैश की, उसके लिए हमारा कितना कैश हमको एज ट्रांजैक्शन मोटिव के अकॉर्डिंग कितना रखना ही पड़ेगा। डे टू रिक्वायरमेंट है, किसी को आपको कैश को पेमेंट करना है, आप एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा कोई डायरेक्टली हमारी कैश में डीलिंग हो रही है, पर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में डीलिंग हो रही है। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन पर्पज से हमको कितना कैश है जो हम अदर पर्पज में नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा सबसे ट्रांजैक्शन, सपोज कीजिए हमें 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमको देखना है 2 करोड़ रुपीज़ हमें ट्रांजैक्शन पर्पज से कैश एबल पोजीशन में रखना है। कब कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाए, उसको जरूरत पड़ती है, तो हमारा डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मोटिव्स होता है दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। तो पहला हमारा मैनेजमेंट ऑफ कैश को होल्डिंग करने का मोटिव जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव में आता है। जो भी सारी चीजें हम जो करेंगे, एम्प्लॉयों को पेड करना है, सारा हमारा इनकम टैक्स पेड करना है, कैश में पेड होगा, सारी चीजें जो हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस में आते हैं सारी चीजें।
गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल हमको परचेस करना है, इमीडिएटली परचेस करना है गुड्स सर्विसेज, वो सारी चीजों के लिए हम जो पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हमको कैशुअल पोजीशन में जो अमाउंट रखेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको डिसाइड करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो अमाउंट को सेव करके हमको रखना होगा। तो ये पहला मोटिव हमारा होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। कंपनी की जो भी चीजें हैं हमारी टैक्सेस वगैरह हम लोग पे कर रहे हैं कैश पोजीशन में, किसी को सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, वो हमारी सेव की कैश पोजीशन में होती है। तो डे टू ट्रांजेक्शन के लिए तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो हमारा उस पर्पज से हमारा होल्ड किया जाएगा। ये हमारे कैश मैनेजमेंट का पहला मोटिव होता है। सेकेंड मोटिव हमारा है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मोटिव, सेकेंड मोटिव इज प्रिकॉशनरी। क्या मतलब है इसका? प्रिकॉशनरी मीन्स प्रिकॉशन। कंपनी इज टू मेंटेन द कैश बैलेंसेस टू फेस द डिफरेंट टाइप द इमरजेंसीज। अचानक हमारे टू फेस द इमरजेंसीज, तो उसके लिए क्या होता है? प्रिकॉशंस के लिए कि हमारा माना डेट आपका वर्क चल रहा है, प्रिकॉशनरी अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमको कोई अचानक माना रॉ मटेरियल में हमारे रेट बढ़ जाते हैं, उसके लिए अचानक होता है कोई हमारी स्ट्राइक हो रही है, कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है, किसी टाइप का भी एक अनसर्टेन अनफोर्सीन हमारे पास एक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कंपनी की, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस के लिए एक अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रखना पड़ता है कि किसी टाइप की इमरजेंसी, अचानक रॉ मटेरियल में रेट आपका हाइक कर गए, कोई हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया, अचानक हमको अर्जेंट मटेरियल परचेस करना है, तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए हमारी एक प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो अमाउंट हमारा एक अलग सेव किया जाता है जो हमारी अचानक आई हुई इमरजेंसीज को फुलफिल करने के लिए हम उस अमाउंट को होल्ड करेंगे। ये कैश मैनेजमेंट का पार्ट है। किसी टाइप की भी हो सकती है, हमारी स्ट्राइक हो गई, आपका एम्प्लॉइज आपकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए, हम प्रोडक्शन रोक देंगे, किसी टाइप का इमरजेंसीज आ जाए तो उसमें प्रोडक्शन रोक देंगे आपकी। और हमारा अचानक माना कि फ्यूचर कैश फ्लोज हैं हमारे, वो अचानक जो हमने एक्सपेक्टेड किया था वेंडिंग एक्यूरेसी में हमारा मार्केट से जो सेल है वो होकर नहीं आई है, तो हमारी उस कंडीशन को हमको ट्रांजैक्शन मोटिव को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन मोटिव भी आपने रखा है, लेकिन माना जो हमारी सेल हमने एक्सपेक्ट की थी वो सेल होकर हमारा अमाउंट नहीं आया, तो अचानक जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन मोटिव से अमाउंट यहाँ पर ट्रांजैक्शन मोटिव में दे देंगे। तो ये प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए अलग रखना पड़ता है ये अमाउंट, सारी इमरजेंसी टू फेस द इमरजेंसीज फॉर द कंपनी। नंबर थर्ड आता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। इसमें सीधे आपका प्रोविजनरी टू फेस इमरजेंसी। ये मोटिव हमारा आता है टू अवेल अपॉर्चुनिटी। थर्ड पॉइंट आता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये मोटिव स्पेक्युलेटिव का मतलब है टू अवेल अपॉर्चुनिटीज। हमारी कंपनी के पास अगर अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है जिससे कि कंपनी को आगे जाकर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट्स हो सकता है, तो उसमें उसको इमीडिएटली अवेल करने के लिए हमको एक अमाउंट चाहिए पड़ेगा। वो अमाउंट ना तो आप ट्रांजैक्शन से ले पाएंगे ना ही प्रिकॉशन से ले पाएंगे। और अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे तो स्पेक्युलेटिव मोटिव, कोई भी अपॉर्चुनिटी अचानक माने रॉ मटेरियल में रेट कम हो जाते हैं और उसको डिस्काउंट में हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, तो हम उसको हम कम रेट पर परचेज करने का उसको प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी हमारी सेल में जाकर, तो हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो कम कॉस्ट का होगा, आगे जाके हम उसको बेचकर उसको अर्न कर सकते हैं। तो किसी टाइप का थ्रू अवेल दी अपॉर्चुनिटीज, तो ये हमारा मोटिव होता है कि किसी टाइप की भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई हमारा सप्लायर दे रहा है हमको लो कॉस्ट पर हमारी सप्लायर मटेरियल प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमको स्पेक्युलेटिव मोटिव के अकॉर्डिंग फंड अरेंज करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाएंगे। तो ये चीज होती है किस टाइप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपकी स्पेक्युलेटिव मोटिव है, प्रिकॉशनरी टू फेस इमरजेंसीज, ट्रांजैक्शंस टू डे ट्रांजैक्शन। इसमें ये है टू फेस
डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो ये आपके 3 मोटिव्स होते हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव में आप डे टू ट्रांजेक्शन को फेस करने के लिए जहां रिक्वायरमेंट होगी वो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। तो फाइनेंस मैनेजर मैनेजमेंट ऑफ कैश का जो मेन 3 मोटिव्स है टू होल्डिंग कैश। तो इस 3 पोर्शंस में फाइनेंस मैनेजर इस फंड को मैनेज करके चलते हैं, होल्ड करके चलता है। किसी टाइप की इमरजेंसी है, ट्रांजेक्शन मोटिव अगर है हमारा उसके लिए तो डे टू ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखेंगे टू फेस इमरजेंसीज, और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए करेंगे टू अवेयर अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारे 3 मोटिव्स हैं कैश मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी फॉर द कैश मैनेजमेंट टू फेस फॉर 3 टाइप ऑफ द मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। सो दीज आर द 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। तो ये हमारा होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। अब आती है हमारे सेकंड पे मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये देखिए आप यहां पर व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हमारा क्या टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज? देखिए, कैश फ्लो एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज दीज आर द 2 साइड्स ऑफ कॉइन्स। मार्केटेबल सिक्योरिटी एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं। कैश मैनेजमेंट में हमारी टोटल कैशेबल पोजीशन होती है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जिसमें कि कंपनी अपनी एक्सेस कैश को इन्वेस्ट करता है टू कन्वर्ट इनटू कैश। अगर माना कंपनी के पास एक्सेस कैश है और उसको वो अपने फीचर्स के लिए करना चाहता है, एक तो हमने आपको बताया कि होल्डिंग के 3 मॉडल्स के अकॉर्डिंगली कर लिया। अब हमारे पास अगर एक्सेस कैश है तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके इस पोजीशन में रखते हैं जिससे कि टाइम पड़ने पर हमको वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। दैट इसको लिक्विड करके और कैश पोजीशन में लेके अब उसकी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। और उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्सेस कैश है तो एक्सेस कैश के लिए उस सिक्योरिटीज पे हमारे इन्वेस्ट कुछ हमको इंटरेस्ट मिल जाता है, कंपनी को इंटरेस्ट आ जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ फंड में अरेंज में मतलब फंड हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो लेकिन ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, किस टाइप की सिक्योरिटीज को हमको देखना है। तो ये हमारा कैश की पोजीशन है, 2 टाइप्स के आपके पॉइंट है। ये कैशेबल पोजीशन होती है, दैट इज ये जो उसकी लिक्विडिटी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन फैक्टर्स फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिलेक्शन फैक्टर्स क्या होंगे? अब हम किस टाइप की सिक्योरिटीज को रखेंगे ये मैंने आपको बता दिया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज मींस कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे और कंपनी के लिए हमारा फंड अरेंज हो जाएगा। अब हमको जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना होता है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस टाइप की सिक्योरिटीज हम लोग परचेस करेंगे, उसका क्या बेस होगा हमारा जिसमें कि हम अपने कैश को इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट आता है आपकी मैच्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट इज मैच्योरिटी। अब से आपका सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपका जो कैश है फाइनेंस मैनेजर्स टू बी डिसाइड कि किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो जो हमारे कंसीडरेबल फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है, सबसे पहले हम उसको मैच्योरिटी देखेंगे। अगर हमारी मार्केट जिस सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है।
तो ये कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी पीरियड को डिसाइड करेगी कि हमको कब कैश की जरूरत पड़ सकती है। तो जो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, दैट इज अ पीरियड इन विच मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टेड अमाउंट और कैश अमाउंट, जो भी हमने जो भी आगा विद इंटरेस्ट। अगर हमारा मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि कोई सिक्योरिटीज को हमने परचेज किया और उसके टाइम पीरियड के बाद वो उतना अमाउंट हमारा इनकम के साथ, अगर वो इनकम कुछ हमको बढ़कर दे रहा है मैच्योरिटी पीरियड पर, हमको इंटरेस्ट मिलकर वो अमाउंट हमको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मैच्योरिटी पीरियड। अब वो मैच्योरिटी पीरियड जो होता है, वो मैच्योरिटी पीरियड कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सेट चूज किया जाता है। तो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि जिस सिक्योरिटीज का जो हमारा पीरियड है वो हमारा मैच्योरिटी पीरियड कितना है। वो मैच्योरिटी पीरियड हमारी कंपनी के जिस टाइम पर हमको कैश की जरूरत होती है वो कैश पे अवेलेबल होगा या नहीं, इसके बेस पे हम मैच्योरिटी, अगर हमारे 1 ईयर के लिए अरेंजमेंट करना है, 2 ईयर्स के लिए अरेंजमेंट करना है, 6 मंथ के लिए, ये डिसाइड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिक्योरिटी परचेज करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है आपका मैच्योरिटी के बाद, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। अब सेकंड फैक्टर कि जिस सिक्योरिटीज को हम परचेज करने जा रहे हैं कि इस टाइप सिक्योरिटी परचेज करना है, जो लिक्विडिटी का मींस दैट इज, लिक्विडिटी मींस कि सिक्योरिटी इज टू कन्वर्टेड, मतलब दैट इज कन्वर्टेड टू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश, एबिलिटी टू ट्रांसफर सिक्योरिटी इनटू कैश पोजीशन, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी। जो लिक्विडिटी होगी वो हमारी इतनी हो कि लिक्विडिटी इमीडिएटली वो सिक्योरिटीज हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कोई सिक्योरिटीज में हम पैसा लगा दे, वो टाइम पर मैच्योर ही नहीं हो रही और हमारा कैश नहीं आ पा रहा है, किस टाइप की कोई रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, तो वो हमको लिक्विडिटी देखनी होगी कि जिस टाइम पीरियड पे कंपनी पैसा अरेंजमेंट चाहती है तो वो सिक्योरिटी सेल करने के बाद हमें लिक्विड पोजीशन में हमको पैसा मिल जाएगा या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। सेकंड आता मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई सिक्योरिटी परचेज की है और मैच्योरिटी से पहले इफ योर कंपनी नीड अ फंड, तो कंपनी कैन सेल दीज सिक्योरिटीज इनटू अदर पर्सन्स और अदर कंपनीज, दैट मीन टू कन्वर्ट इनटू कैश। कि अगर हमको मैच्योरिटी पीरियड का वेट नहीं करना है और हमको ये लगता है कि आज हमारी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, तो वो सिक्योरिटी या मार्केट में सेल करके और अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर ले, दैट इज मार्केटेबिलिटी। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। लिक्विडिटी अगर टाइम मैच्योरिटी का हम टाइम वेट करते हैं तो लिक्विडिटी होने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मार्केटेबिलिटी का अगर है तो टाइम पर वो हमारी सिक्योरिटी इजीली सेल हो जाए, तो दैट इज लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। थर्ड आता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? व्हाट डू मीन डिफॉल्ट रिस्क? डिफॉल्ट रिस्क मींस कि जितने अमाउंट में हमने सिक्योरिटी को परचेज किया है, तो एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी हम ऐसा ना हो कि हमने जितने अमाउंट परचेज किया और वो अमाउंट भी हमारा उससे कम अमाउंट हमारा लॉस हो जाए, कोई ऐसा माना फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से उससे कम अमाउंट पर हमारी मैच्योरिटी हो। कोई अगर सिक्योरिटी 1 लाख रुपीस की करी और हमने एट द टाइम की मैच्योरिटी हो सकता है मुझे 80,000 90,000 रुपीस का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, या इसके रेट तो नहीं गिर जाएंगे, या मैच्योरिटी टाइम पर हमको प्रॉब्लम होगी कि हम उसको जब हम लिक्विड कराएंगे, इसको ट्रांसफर कराएंगे, तो हमारा अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट हो उससे भी हमको कम ना मिले। तो ये चीज डिफॉल्ट रिस्क कितना है मैं सिक्योरिटीज में, ये भी फाइनेंस मैनेजर इज टू बी एनालाइज द डिफॉल्ट रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। आफ्टर दैट फाइनेंस मैनेजर इज टू बी इन्वेस्ट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। तो फर्स्ट होता है आपका मैच्योरिटी, सेकंड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, थर्ड है हमारा डिफॉल्ट रिस्क। किसी टाइप का हमारा अगर रिस्क आता है तो वो रिस्क हमारा कम ना हो, तो ये डिफॉल्ट रिस्क आता है। फोर्थ आता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा उससे कम अमाउंट हमारा आपका मैच्योरिटी पीरियड पे उससे कम अमाउंट ना मिले, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क। इसके बाद आता है यील्ड।
YIELD, यील्ड। यील्ड मीन्स क्या होता है? तो यील्ड मीन्स क्या है कि जब हमने जो अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट किया है इस मार्केट सिक्योरिटीज में, तो उसमें हमको रिस्क फैक्टर और हमारा लैक ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स कितने हैं इनहेरेंट। इसके बाद यील्ड का मतलब ये है कि जो हमको फाइनली देखना रिस्क एंड बेनिफिट्स को एक बार फिर एनालिसिस करना पड़ता है जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कि जो हमारा रिस्क फैक्टर है कि जैसे हमने आपको बताया डिफॉल्ट रिस्क कितना रहेगा, ये एनालिसिस करेंगे और किस टाइप के बेनिफिट्स हमें आगे मिल सकते हैं जो हमारा रिटर्न आएगा, तो वो कितने टाइप के बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, ये सारा एनालिसिस करना पड़ता है इसको। तो उसके फॉर्म में हमको जो यील्ड फाइनली हमको जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा अमाउंट बढ़कर मिलेगा, घटकर मिलेगा, या कितने रिस्क फैक्टर्स को फेस करना पड़ेगा, या कितने होंगे डिफॉल्ट रिस्क है, ये किस टाइप की, और इसमें लिक्विडिटी क्या रहेगी, मार्केटेबिलिटी क्या रहेगी, दैट इज फाइनली हमको यील्ड आएगा, दैट इज अ फाइनल अमाउंट। यील्ड मतलब फाइनल अमाउंट जो हमको मिलेगा वो हमारे इन फ्यूचर्स में हमें क्या बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज या कोई लॉस में जाएगा, तो ये एनालिसिस करना पड़ता है। तो क्या है, तो फाइनेंस मैनेजर मार्केट सिक्योरिटीज का मैनेजमेंट में क्या है, फाइनेंस मैनेजर इज टू एनालाइज द वेरियस टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, डिफॉल्ट रिस्क एंड यील्ड टू गेट द फाइनल अमाउंट फ्रॉम द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड इन टाइप द सिक्योरिटीज। फाइनल अमाउंट हमको जो मिलेगा वो कंपनी के लिए फ्यूचर में कितना बेनिफिशियल होगा। तो इस टाइप का सिक्योरिटीज, किस टाइप की सिक्योरिटीज को हम लोग चूज करें, तो ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिसके लिए मार्केट जो है सिक्योरिटीज चूज करने के बाद फाइनेंस मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है। अब थर्ड आता है आपका टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कितने टाइप की मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है? टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब कितने टाइप की मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें कि हमको एनालिसिस करना पड़ता है। फर्स्ट है हमारा बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स ऑफरिंग द वेरियस टाइप ऑफ द डिपॉजिट नोट्स, ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑफरिंग टू इन्वेस्ट इन अ बैंक टू गिव अ मैक्सिमम रिटर्न। दैट मीन्स कि बैंक डिपॉजिट का क्या होता है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है ये। तो कमर्शियल बैंक्स को इस टाइप की ऑफरिंग करती हैं शॉर्ट टर्म स्कीम्स एट वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट पीरियड ऑफ फर्म। तो आप फर्म, आपकी जो फर्म है, जिस फर्म के बाद एक्सेस कैश होता है, हमने आपको बताया था कि कैश मैनेजमेंट में कि हमारे पास जो ये सारी चीज़ें कब की जाती है, सबसे पहले हमारा कैश मैनेजमेंट में सारे पहले मोटिव्स पूरे किए जाएंगे, जिसमें हमने आपको 3 मोटिव्स बताए थे, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव। उसके बाद भी कंपनी के पास जब एक्सेस कैश होता है तब जाके हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट का हमें क्राइटेरिया बता दिया। अब ये कितने टाइप की होती है? बैंक डिपॉजिट। कंपनी को अगर एक्सेस लगता है तो कमर्शियल बैंक के साथ एक डिपॉजिट करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है सर, आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद उनको एक इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो अमाउंट हमारा सेव हो जाता है कि अब वो अमाउंट के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसको अब ये देखना होता है कि बैंक डिपॉजिट में कितने पीरियड के लिए हमको करना है डिपॉजिट, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो ये कंपनी फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है। तो एक ही हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म होती है। सेकंड आता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें तभी होती है कंपनी के पास एक्सेस केस होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब ये है कि व्हेनेवर कंपनी हैव एक्सेस कैश, तो कंपनी कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज, अदर कंपनीज के सिक्योरिटीज में या अदर कंपनी में। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब ये है कि अदर कंपनीज की हम लोग उसमें अगर
अदर कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर मान लो कि सिक्योरिटीज फॉर्म में या कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसको शेयर्स परचेज कर लिया किसी टाइप के, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया फिक्स्ड अमाउंट के लिए, तो कंपनी ने कहा आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद हम उसको एक कंपनी दूसरे कंपनी में जब इन्वेस्ट करती है दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अगर कंपनी एक्सेस कैसे किसी कंपनी को दे दिया कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो कंपनी उस पर हमको इंटरेस्ट अपनी अर्निंग की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में अर्निंग देगी उसको, तो जिससे कि कंपनी को आपका अमाउंट जो भी है वो आपका बढ़कर आपको मिल जाएगा। दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इन्वेस्टेड इन अनदर कंपनीज। इसके बाद आ जाता है आपका बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? बिल डिस्काउंटिंग का मतलब यह है कि जब कंपनी के जो बिल होते हैं रिसीवेबल बिल, तो जब कंपनी के किसी कंपनी के पास जब एक्सेस अमाउंट होता है वो दूसरे कंपनी के बिल को डिस्काउंटेड रेट पर पेमेंट कर देते हैं, और जब वो बिल की मैच्योरिटी टाइम होती है तो कंपनी को वो उसको मैच्योरिटी पीरियड पर मिल जाता है। दैट मीन्स कि एक कंपनी का कोई माना सपोज कीजिए 50 लाख रुपीस का बिल है, एक कंपनी का एक्सेस केस है तो 50 लाख रुपीस पेमेंट करने के बाद, और वो हो सकता है वो 60 लाख का बिल है तो 10 लाख रुपीस के 50 लाख से वो बिल पर लेकर उसका पेमेंट कर देगा, और मैच्योरिटी पीरियड पर कंपनी को 60 लाख रुपीस मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को 10 लाख रुपीस का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये हमारी बिल डिस्काउंटिंग कहलाती है। लेकिन ये कंपनी तभी करती है, एक्सेस कैश होता है, दूसरी कंपनी के जो बिल होते हैं उनको डिस्काउंटेड रेट पर पेमेंट कर देती है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद उनको वो अमाउंट मिल जाता है विद दी अर्निंग, जो भी उनका इंटरेस्ट की फॉर्म में अर्निंग की फॉर्म में होता है तो उनको वो अमाउंट रिटर्न हो जाता है। तो दैट इज बिल डिस्काउंटिंग। नंबर 4 ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इसको हम कहते हैं टी बिल। ट्रेजरी बिल, ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं कि ट्रेजरी बिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द ट्रेजरी बिल purchased by the various type of the companies which have excess fund, who has जितना भी कंपनी में एक्सेस फंड है तो ट्रेजरी बिल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे ट्रेजरी बिल इशू करती है। ये हमारे सेफ होते हैं जिसपे कि इंटरेस्ट तो कम होता है लेकिन रिस्क फैक्टर काफी कम होते हैं, इसमें बेनिफिट ज्यादा होते हैं, इंटरेस्ट कम होता है लेकिन सेफ होते हैं। तो कंपनी अपना जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो ट्रेजरी बिल परचेज कर लेती है, वो ट्रेजरी बिल परचेज करे, लेकिन सेफ्टी पूरी है, किस टाइप का रिस्क नहीं होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से उनको जितना भी इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन सेफ्टी पूरी होती है, किसी टाइप के रिस्क फैक्टर्स इसमें नहीं होते हैं और उसके हिसाब से कंपनी सेफ होती है। जब कंपनी के व्हेनेवर कंपनी को जरूरत होती है, एक्सेस फंड अवेलेबल है, तो कंपनी उसको फंड को अवेलेबल और इसमें ट्रेजरी बिल परचेज कर देती है, इसमें इन्वेस्ट कर देती है। तो कैसे इस तरीके से कंपनी का जो होता है टेस्ट पेबल अमाउंट टाइम पीरियड का, मैच्योरिटी टाइम पीरियड में जो ट्रेजरी बिल का होता है वो ट्रेजरी बिल के बाद उनको टाइम पीरियड के बाद फंड अवेलेबल हो जाता है। बस ये सेफेस्ट है, किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं, आरबीआई के थ्रू है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते और इसमें बेनिफिट ज्यादा होते हैं, हर तरीके की आपकी सेफ्टी होती है, इजीली मार्केटेबल होती है। ये अगर आपने ट्रेजरी बिल परचेज कर लिया और आपको पैसे की जरूरत है तो यू कैन सेल दीज बिल्स टू दी अदर पर्संस, अदर कंपनीज, इजीली सेलेबल होते हैं क्योंकि ये सेफ्टी के साथ होते हैं और इसमें किस टाइप का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। So these are the types of the marketable securities: bank deposit, intercorporate deposit, bill discounting, and fourth is treasury bills. तो ये हमारी टाइप्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर सारे डाले जा रहे हैं और यूट्यूब के बाद हमारे जो यूट्यूब चैनल बना हुआ उसके नीचे हमारी लिंक दी गई है, आप लिंक पर जाकर आपके हमारी वेबसाइट को आप सर्च कीजिए और वहाँ पर हमारे कोर्स तैयार किए गए हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो वहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लस स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके अपने कोर्स परचेज कर सकते हैं। और हमारे ऐप की लिंक भी दी गई है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी आपको, अगर आपको ज़रूरत है तो लाइव क्लासेस भी आप ऐप के थ्रू हमारे लाइव हो सकते हैं और आपको क्लासेस दी जा सकती है। ठीक, सो आप हमारी ये एक रिविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको आप प्रमोट कीजिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें आपको रेगुलर आपको इसमें मैनेज स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।